आपके पेपर है 14 जून का, शिफ्ट 1 का है। क्वेश्चन शुरू करते हैं 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऑफलाइन अधिगम की तुलना में ऑनलाइन अधिगम का प्रमुख लाभ कौन सा है? तो सही है, जैसे लिमिटेड एक्सेस नहीं होता है ऑनलाइन में, बहुत सारे एक्सेस होते हैं। पहला गलत हो गया। फ्लेक्सिबिलिटी अच्छे से होती है, जब चाहे जहाँ चाहे जैसे चाहे यूज कर सकते हो। हाई कास्ट जरूरी नहीं है कास्ट हो, फ्री में भी यूज कर सकते हैं ऑनलाइन। इंटर एक्टिविटी, प्राकृतिक क्रियात्मकता तो है ये। तो जैसे लाभ तो लचीलापन या फ्लेक्सिबिलिटी इज मोस्ट ऑप्शन, ठीक। लचीलापन इज राइट आंसर, अप्रोप्रिएट वही होगा पहला। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन सहयोगात्मक अधिगम वातावरण के लाभ हैं? संप्रेषण कौशल में सुधार, बिल्कुल। भिन्न दृष्टिकोणों में समझ में कमी, गलत है। प्रेरणा में वृद्धि होना चाहिए। व्यक्तिगत प्रतिपुष्टि हेतु अधिक अवसर होने चाहिए। समस्या समाधान क्षमता में वृद्धि होनी चाहिए। ACDE राइट, हमारा यहाँ पर केवल और केवल यही डालना है बस। नेक्स्ट है कि प्रभावी शिक्षण की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? केवल वही शिक्षण करना जो पाठशाला में शामिल है, गलत है, ये गलत है। फिर है नेक्स्ट, अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए, सही है। दृढ़ शिक्षा उपयोग प्रयोग होना चाहिए। दृढ़ शिक्षा मतलब है कठोर नहीं होना चाहिए। फिर विषय का उत्कृष्ट ज्ञान, ये तो होना ही चाहिए। विद्यार्थियों से जोड़ने की क्षमता बिल्कुल होनी चाहिए। हमारा केवल ये गलत है, A और C, बाकी D D इज राइट, तीसरा हमारा सही है। नेक्स्ट है कि चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली CBCS को केवल भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अंगीकार किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। CBS प्रणाली वर्ल्ड में है, लगभग बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, न कि भारत के केवल। दूसरा है चयन आधारित क्रेडिट प्रणाली CBCS पाठ्यक्रम में अधिगम प्रतिफल पर आधारित क्रेडिट की करती है, बिल्कुल सही है। हमारा पहला कथन गलत है, दूसरा राइट, तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिया है कथन मॉडल अधिगम प्रबंधन प्रणाली LMS का एक उदाहरण है। दूसरा है मल्टीमीटर एक उपकरण है जिसका ऑनलाइन सर्वेक्षण के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, दोनों सही हैं। मॉडल हमारा LMS का एक उदाहरण है और मल्टीमीटर हमारा क्या है, ऑनलाइन सर्वेक्षण करता है। नेक्स्ट है अनुसंधान प्रक्रिया में शामिल निम्नलिखित चरणों में सही क्रम में चुनें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसमें दिया है प्रदर्शन संग्रहण, साहित्य समीक्षा करना, अनुसंधान परिणाम की रिपोर्टिंग करना, अनुसंधान समस्या की पहचान करना, लास्ट में प्रदर्शन का विश्लेषण उनकी व्याख्या करना। तो हमारा यहाँ शुरू होगा समस्या पहचान से। तो अनुसंधान समस्या की पहचान करना, उसके बाद हमारा हो जाएगा इसकी समीक्षा करना। साहित्य समीक्षा के बाद हम आते हैं डेटा संग्रहण पर, प्रदर्शन संग्रहण ये हो जाएगा हमारा। फिर ये है प्रदत्तों का विश्लेषण, उनकी व्याख्या करना। लास्ट में हम पहुँचते हैं अनुसंधान परिणाम की रिपोर्टिंग, ठीक। तो हमारा D शुरू होगा, तो D A 4 वाला हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक अनुसंधान आपको कई बाह्य कारकों के प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है, सही है। प्रयोगात्मक अनुबंधों में चरों में सक्रिय रूप से हेरफेर किया जाता है और वातावरण में ऐसा संभव नहीं किया जाता है, दोनों के दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। कह रहा है कि ऐसा प्रयोगात्मक अनुसंधान कई बाह्य कारकों के प्रभाव को दूर करने की अनुमति देता है, बिल्कुल। अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें बाह्य कारक का प्रभाव आ ही नहीं सकता। और दूसरा है कि रीजन प्रयोगात्मक अनुसंधान में चरों में सक्रिय रूप से हेरफेर, मतलब कि एक्सचेंज इधर उधर किया जा सकता है, काज इफेक्ट बताया जा सकता है, ये भी सही है। दोनों से व्याख्या भी सही है, तो ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दत्त का वह गुण जिसमें अनुसंधान परिणाम किसी एक अनुसंधान वातावरण में अवलोकित व्यक्तियों मदों के विशिष्ट प्रवर्तक से विभिन्न स्थितियों को लागू करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? कह रहा है अंग्रेजी में देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ डेटा सच दैट रिसर्च रिजल्ट अप्लाई टू द सिचुएशन बियॉन्ड द पर्टिकुलर सिंपल टू ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स ऑब्जर्व्ड इन ए सिंगल रिसर्च सेटिंग रेफर टू द इंटरनल कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एक्सटर्जन। तो अगर हम दत्त का वह गुण जिसके अनुसंधान परिणाम में एक अनुसंधान वातावरण में अवलोकित व्यक्तियों के परिदृश्य से भिन्न स्थितियों पर लागू होते हैं, तो बाहर हो जाएगा, न कि इंटरनल होगा।
तो ये हो जाएगा एक्सटर्नल वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लाइंड स्टडी का दूसरा उद्देश्य प्रतिभागियों को यह पता लगने से रोकना है कि प्रयोगकर्ता क्या चाहता है। दूसरा है प्रयोगकर्ता और प्रतिभागियों के बीच अंतर क्रिया सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में सदैव लाभकारी होती है। जरूरी नहीं है कि सदैव वर्ड इसको गलत कर रहा है, बाकी हद तक सही था। तो एक सही है, ब्लाइंड उसके प्रतिभागियों को पता लगाना रोकना है प्रयोगकर्ता क्या चाहता है। ब्लाइंड स्टडी कभी नहीं करना चाहिए, जिसे अंधविश्वास कहते हैं। दूसरा है प्रयोगकर्ता और प्रतिभागियों के बीच अंतरक्रिया सामाजिक विज्ञान सदैव लाभकारी होता सही नहीं है, क्योंकि हानिकारक भी हो सकता है। तीसरा हमारा राइट होगा। नेक्स्ट, एक अनुसंधान करता चर अलग अलग प्रदर्शनों को प्रदर्शन का संबंध हो R1, R2, R4 गणना करता है और pH मान का अंतर 0.9999 0.05 प्राप्त करता है। ऐसे में कौन सा समान गुणांक 1% स्तर पर प्राप्त करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अक्सर ही पूछा जाता है। तो हमारा 1 से +1% के बीच शायद होता है, तो ये 1% मतलब 0.01, तो इसके बीच में यही आएगा। 5 भी ज़्यादा है, 99 भी, ए भी, तो हमारा यही डी वाला R4 वाला राइट होगा। तो डी ऑप्शन 4 राइट। फिर है व्लादिमीर ज्वेरकिन न्यूटन किसके आविष्कार से संबंधित है। तो इन्होंने दूरदर्शन का आविष्कार किया। बाकी कलर पेंटिंग, रेडियो, इंटरनेट किसने किया है, आप सर्च करके जरूर देखिएगा, हो सकता है बार एक जाए। नेक्स्ट है संप्रेषण में फीडबैक तुरंत दिया जाता है। तुरंत फीडबैक मिलता है जो प्रत्यक्ष होता है, फेस टू फेस होता है, उसे में तुरंत पाते हैं फीडबैक, बाकी ग्रुप में तो नहीं होता। नेक्स्ट है कि डिजिटल मीडिया के लाभ क्या हैं। इसमें नेटवर्क संप्रेषण नहीं होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। लोग मीडिया विषय को संजीत और विकसित कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि हम डिजिटल में हैं तो हम आदान प्रदान तो करते हैं कंटेंट का। फिर है अंतिम उत्पादकता है कि वास्तविक समय में की जा सकती है, बिल्कुल जब चाहें तब कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सूचना उत्पादों का पुनरुत्पादन और वितरण कम खर्चीला है, ये भी सही है। जैसे आजकल पहले मीडिया होता था, गाड़ी से आता था, फिर जाता था, तमाम चीज़ें लिए रहता था, कंटिन्यूस तरीके से सरकार करता था। अब तो मोबाइल पे ही है मीडिया चल रहा है, तो खर्चीला तो कम हो ही गया है। जाहिर सी बात है डिजिटलीकरण के आने से। तो BCT हमारा राइट होगा। ये ऑनलाइन राजनीतिक उत्सवता को कोई मार्क नहीं है, ये गलत है। और इंटरनेट कम्युनिकेशन दोनों नेगेटिव वर्ड हैं, दोनों रॉन्ग होंगे। ठीक, तुम्हारा केवल BCD राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन से कारक व्यवहारिक अनुनय की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। कारक व्यवहारिक अनुनय क्रिया को, मीडिया की विस्तारित पहुँच, 24 घंटे संप्रेषण, मीडिया की मातृहीनता और श्रोता का विखंडन, संदेश की विशेषताएं। कह रहा है कौन से कारक व्यवहारिक अनुनय। अंग्रेजी में देखें तो विच आर द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट मीडिएटेड परसुएशन, मतलब माध्यम का कार्य कौन करते हैं। तो जाहिर सी बात है मीडिया में मध्यमता और श्रोता का विखंडन और संदेश की विशेषता। और 24 घंटे संप्रेषण, मीडिया की विस्तारित पहुँच, इन्होंने CDE मीडिया मध्यमता, विखंडन और संदेश की विशेषताएँ यही हैं जो अनुनय की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं। 24 घंटे संप्रेषण में कोई प्रभाव नहीं होगा, मीडिया की विस्तारित पहुँच होगी तो भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रचार संबंधित संगठन में इस तथ्य को स्वीकार किया जाता है कि सत्य को झूठ से पृथक किए जाने की आवश्यकता नहीं है। व्यवहारिक अधिक प्रचार प्रक्रिया में सच और झूठ के बीच का भेद स्पष्ट होता है ताकि यह विश्वास उत्पादक हो सके। दोनों राइट है। कह रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम संप्रेषण कर रहे हैं तो सत्य को स्वीकार किया जाना चाहिए, इसे झूठ से अलग करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। दूसरा है व्यवहारिक प्रचार प्रक्रिया में सच और झूठ के बीच भेद अस्पष्ट होता है। अधिक प्रचार प्रक्रिया में ये झूठ और के सच और झूठ के बीच ताकि वह विश्वास उत्पादक हो सके। बिल्कुल अगर अस्पष्ट नहीं होगा तो फिर अंग्रेजी में देखते हैं तो कह रहा है कि द मीडिएटेड प्रोपेगेंडा प्रोसेस ब्लड ट्रुथ एंड फॉल्सहुड इन ऑर्डर टू द परसुएसिव। जाहिर सी बात है दोनों के दोनों हमारे राइट होंगे। नेक्स्ट है कि कौन सी संख्या बीच में आएगी। 1, 5, 4, 7, 12, 17.5, 24, 25.5। 1.5 है, 1.5 में 3.5 जोड़ेंगे 4 होगा, ओ 2.5 जोड़ेंगे 4 होगा, 4, 3, 7, 3.5 जोड़ेंगे कितना होगा। ऐसे ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो लास्ट में हमारा 40 मिलेगा। तो ये चीज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा सवाल है, इजी है, जब हम करवाएंगे जब ये चालू हो जाएगा पेपर पर। नेक्स्ट है कि एक निश्चित कोड भाषा में जैसे बेस्ट टू विन को बाऊ माऊ साऊ के रूप में लिखा जाता है, दी वे टू हेल्प को टाऊ माऊ साऊ हाउ के लिखा जाता है, विन ऑफ द डे को साऊ हाउ। हेल्प के लिए कोड क्या है? हेल्प के लिए कोड क्या है? जैसे बेस्ट वे टू विन, फिर है दी वे टू हेल्प। तो यहाँ से निकालेंगे तो हाउ ही आएगा, हाउ आएगा कुछ इस तरह से, जैसे दी वे टू है यहाँ पर, दी वे टू और दी वे टू में टाऊ माऊ साऊ हाउ है, और यहाँ पर बे है, तो बे बाऊ माऊ साऊ, यहाँ पर माऊ टाऊ हाउ, तो माऊ तो हो गया बे का, बाऊ साऊ हटा दो। ठीक, तो अब दिन ऑफ द डे है, दिन ऑफ द डे, तो माऊ हट गया, दिन ऑफ द डे, दिन डे टू, दी वे टू है टू 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 डे। यहाँ से हमारा टाउ माउ साउ हाउ साउ, यहाँ पर हाउ ही राइट होगा प्रेजेंट टाइम का, बाकी के लिए हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। एक क्वेश्चन है, इसको बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है कि जार का अस्तित्व नहीं है सभी प्रकार के गैर अस्तित्व के समान है, जार का अस्तित्व होगा पूर्व गैर अस्तित्व संबंधित है, दोनों सही है। जैसे कह रहा है जार डज नॉट एग्जिस्ट कॉमन टू द काइंड ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस, जार विल एग्जिस्ट रेफर टू प्रीवियस नॉट एग्जिस्टेंस। तो एक और दो कथन हमारा राइट होगा, जार का अस्तित्व नहीं है सभी प्रकार के गैर अस्तित्व समान है, जार का अस्तित्व होगा पूर्व गैर अस्तित्व संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्क एवं इसकी प्रकृति आरोप में सत्य कथन को चुनिए। असत कौन सा होगा? आधार वाक्य निष्कर्ष में किसी अमान्य युक्ति में सत्य तो असत्य का कोई भी संयोजन हो सकता है, सही है। किसी भी मान्य युक्ति में सत्य आधार वाक्य और सत्य निष्कर्ष नहीं हो सकता, ये भी सही है। निम्नात्मक युक्तियाँ लगभग मान्य हो सकती हैं, मान का असत्य सत्य नहीं होता है, तो इसकी हमारा गलत होगा, क्योंकि निम्नात्मक युक्तियाँ लगभग नहीं पूर्ण रूप से मान्य होती हैं। ठीक, नेक्स्ट है कि मृत्युदंड नैतिक रूप से गलत है, क्योंकि अपराध के लिए मृत्युदंड देना अनैतिक रूप से अनुन्याय है। तो ये हमारा बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन है। जैसे तो इनमें के दो गलत मिल करने से बन जाते हैं, देखो बात कौन कर रहा है भी नहीं, डराने वाले क्यों नहीं है। ये मृत्युदंड नैतिक रूप से गलत है क्योंकि अपराध के लिए, तो ये हो जाएगा बिगिनिंग द क्वेश्चन, याद मत रहे दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि युक्ति संकल्प प्रबल अयुक्ति दुर्बल युक्ति। तो ये है एक निम्नात्मक युक्ति जो या तो अमान्य होती है जिसमें कम होती है, गलत आधार वाक्य होता है, उसे हम कहते हैं अयुक्ति युक्ति। और फिर है एक अगुणात्मक युक्ति जिसमें निष्कर्ष संभवतः आधार वाक्य सही निकलता है, इसे हम दुर्बल युक्ति कहते हैं। एक अगुणात्मक युक्ति जिसमें निष्कर्ष संभवतः आधार वाक्य से ही निकलता है, इसे हम प्रबल युक्ति कहते हैं। कथन का एक समुच्चय जिसमें निष्कर्ष का बचाव और धारा को धारक किया जाता है, इसे हम कहते हैं युक्ति। नेक्स्ट है संख्या मतानुसार शब्द क्या है? संख्या मतानुसार व्यक्ति होगी या फिर जैत व्यक्ति होगी, जैत होगी नहीं। फिर एक कंप्यूटर प्रोसेसर सबसे तेज से काम करेगा जब उसका वांछित डेटा कैसे मेमोरी में होता है, राइट की बात है, तो तेज तभी करेगा जब कैसे मेमोरी होगी। ठीक, नेक्स्ट है 85.125 साल करके हम लिखेंगे, बहुत ईजी है, गणित कोई आ सकता है। शेयरवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिसके लिए यूजर्स से पैसा लेने से पहले केवल जांच परख और के दौरान जांच परख के मध्य होती है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है जिसे यूजर्स निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वे किसी प्रकार के स्रोत कोड में संशोधन नहीं कर सकते। दोनों राइट है। दैनिक एलईडी डिस्प्ले एक नया कंप्यूटर खरीद रहा है, एलईडी डिस्प्ले के बारे में कौन सा कथन सच है? तो हमारा फ्लैट देने डिस्प्ले होता है, ये भी सही है। यह लाल हरे नीले रेड के उपयोग में इमेज बनाता है, ये भी सही है। और एक हमारा सही है स्मार्टफोन और टैबलेट मोबाइल जैसे मोबाइल यूज किया जा सकता है, ये सही है। ए सी या ज़्यादा ऊर्जा दक्ष नहीं होता है, इसमें उससे उसमें निकलती है, ये गलत है। हमेशा फ्रंट लिस्ट डिस्प्ले होता है, गलत, ये गलत है, ये वाला हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है कि सिंप्लेक्स डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स, इसको मिलाना है इधर से, तो सिंप्लेक्स मतलब डेटा को केवल भेजा या प्राप्त किया जा सकता है,
डुप्लेक्स का तात्पर्य होता है डेटा को एक ही समय भेजा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। हाफ डुप्लेक्स का अर्थ होता है डाटा को भेजा प्राप्त किया जा सकता है किंतु एक ही समय पर नहीं। नेक्स्ट है वाहनों से वास्तविक कार्बनिक यौगिक निकलते हैं, बीओस निकलते हैं। कुछ वृक्षों से वास्तविक कार्बनिक यौगिक निकलते हैं, दोनों होते हैं। नेक्स्ट है हल्का जल रिएक्टर, नैब के रिएक्टर है। तो इसमें जिनमें अवमंदक के रूप में सामान्य जल का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं LWR। राइट। नेक्स्ट है कि कह रहा है जब उच्चतर पोषण स्तर की अधिक संख्या में जीवों की विषाक्त बोझ स्तर पोषण स्तर के जीवों की संचित और उत्थानित होता है तो जैव आवर्धन होता है। फूड वेब के माध्यम से पर्यावरण में विषाक्त पदार्थों की प्रवाह में वृद्धि होती है। ये तो सही है, अगर हम फूड के माध्यम से वेब के माध्यम से पर्यावरण में विषाक्त पदार्थ डालेंगे उस प्रवाह में तीव्र वृद्धि होगी, प्रवाह में वृद्धि होगी। और जब उच्च स्तर पोषण स्तर संख्या में जीवों के विषाक्त बोझ न्यूनतम पोषण है तो यह आवर्धन होता है, गलत है। नेक्स्ट, शोर से होने वाले प्रदूषण के उद्भाषण से व्यक्ति के कायिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शोर से होने वाले प्रदूषण के उद्भाषण से व्यक्ति में वैज्ञानिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल, ये तो दोनों राइट पॉजिटिव देने जा रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन वाले अधिकांश देश कहाँ स्थित हैं? जाहिर सी बात है कर्क रेखा और मकर रेखा के माध्यम। नेक्स्ट है बच्चों के विद्या अध्ययन के प्रारंभ के अवसर पर किया जाने वाला उपनयन संस्कार बालकों और बालिकाओं दोनों के लिए किए जाते हैं। प्राचीन भारत में आश्रमों और गुरुकुलों में बालक और बालिकाएं दोनों शिक्षा प्राप्त करते हैं, दोनों हमारा राइट है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्तमान समय में भारत में शोध और नवाचार में निवेश GDP के 1% से भी कम है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठशाला रूपरेखा प्रस्तावना सिफारिश करती है, दोनों हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नीति में से था, फिर वहाँ का फार्मूला राइट। दूसरा है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अधीन मौजूदा विश्वविद्यालय में किए प्रदर्शनों के आलोक में कौन से सही नहीं है? तो विश्वविद्यालय में महाविद्यालय संबंध करने आसान करते हैं, सही नहीं है। विश्वविद्यालय में सीनेट के आकार में ये भी सही नहीं है। ये तीनों सही है। विश्वविद्यालय के कार्य का विस्तार, सीनेट के चुनाव में नए सिद्धांत, प्रारंभ विश्वविद्यालय में क्षेत्रीय कार्य से माता और ये छोड़कर सबसे बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों में अन्य देशों में कैंपस स्थापित करने को प्रोत्साहित किया जाएगा। विश्व में सिर्फ 500 विश्वविद्यालय में सैनिक विश्वविद्यालयों के भारत के संचालन किए जाने का सुबह बनाया जाएगा, ये गलत है, पहला सही है, तो तीसरा हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है पैराग्राफ नहीं कर कराएंगे यार, केवल इतना है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे शेयर जरूर करें, लाइक भी करें ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने से फ्री जाए।